कैसे हो ट्वेल्थ वालों। लो मैं आ गया आपके लिए भी। बेसिकली मैं जनरल कंपटीशन के लिए पढ़ाता हूँ, एसएससी बैंक इन सब के लिए। लेकिन मैंने देखा कि ट्वेल्थ वाले कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि एक बार जरूर हमारे कोर्स को क्रैश कोर्स की तरफ। लेकिन मैं बता दूं आपको, क्रैश कोर्स में क्या होता है, लोग बेसिकली छोड़कर पढ़ाते हैं, लेकिन मैं छोड़कर कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, ये आपको जरूर है कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है। रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए मिल रहा है, मैं लाइव भी पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो में जो मैं इन चीज़ों को लिखूंगा वो चीज़ें कट रहेंगी और लाइव में उन चीज़ों से टाइम बचेगा। लाइव में क्या है, उन चीज़ों को लिखते वक्त टाइम लगेगा, और यहाँ पे क्या है, लिख कर और तब मैं पढ़ाऊंगा। तो उससे लगभग आपको एक मतलब आधा घंटा टाइम तो किसी तरह बच जाएगा। तो आधा घंटा टाइम मैंने रखता है, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं इस बात से कि आप लोग बस देखिए, ट्वेल्थ का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। ये हम लोग चाहें तो 4 से 5 घंटे में इस सिलेबस को, ट्वेल्थ के सिलेबस को, ग्रामर सेक्शन को खत्म कर सकते हैं, उसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन हम फिर शुरू से चलेंगे, क्योंकि 6 से हमारा जो इंग्लिश का पेपर है, 6 से जहां तक मैंने देखा 6 से शुरू है हमारा। ठीक है, 6 से शुरू है, तब तक हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रामर सेक्शन में हमें पढ़ना क्या है। देखो, पहले तो हमें नाउन पढ़ना है, नाउन पढ़ना है। ठीक, नाउन से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं पूछे जा सकते हैं कि आपसे नहीं बने। इस बात को मैं पढ़ा दिया पूरा तरह से, उसको आप पढ़ लो, मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी बनवा दूंगा, उसको आप पढ़ लो। और उसको पढ़ने के बाद आप कहीं से भी नाउन लगा लो ट्वेल्थ लेवल का, आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं इस बात की, क्योंकि मैं इस पे मेहनत करके आया हूं, मैं सारी चीजें, कोई भी टीचर अगर पढ़ाने आ रहा है, कोई भी टीचर अगर उस टॉपिक को पढ़ा रहा है, तो इसके पीछे का मतलब है कि वो आपसे ज्यादा मेहनत करके उस पे आया है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं ऑनलाइन आ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, अगर नहीं लड़ेगा, अगर नहीं उन चीजों को पढ़ाऊंगा, कुछ भी आके नहीं, मैं नहीं पढ़ा सकता। इसलिए हम उन्हीं चीजों को पढ़ाएंगे जो आपको लड़े। ठीक, थोड़ा सा मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको इस बारे में नॉलेज हो जाए। जिनको, बहुत लोगों को ये भी जानकारी नहीं है अभी तक कि क्या क्या कहां से कैसे पूछेगा, तो मैं उनको बता दूं। बेसिकली नाउन के जो है टाइप से क्वेश्चन आते हैं, नाउन के टाइप से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नाउन एंड नंबर, जिसमें सिंगुलर प्लूरल को पढ़ना है, लेकिन बहुत ज्यादा विस्तार से जितना कंपटीशन में मैं पढ़ाया हूं, जिसका वीडियो पढ़ा हुआ है जिसका वीडियो, वहां से उतना नहीं पूछता है। ठीक, इसलिए मैं इसको रिफाइन करके उन चीजों को मैं यहाँ सॉर्ट करके लाया हूं। ठीक है उसके बाद आपको प्रोनाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है। अब मैं बता देता हूं प्रोनाउन में कहां से क्वेश्चन ज्यादा उठाते हैं। प्रोनाउन में आपको पर्सनल प्रोनाउन से, पीपी, पर्सनल प्रोनाउन से मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा, याद करने का तरीका भी बता दूंगा कैसे याद होता है। पर्सनल प्रोनाउन से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद में पोसेसिव प्रोनाउन है, यहां से क्वेश्चंस ज्यादा उठाते हैं। हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। 10 प्रोनाउन है, जिसमें से इनसे ज्यादा गेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम पूरे प्रोनाउन को पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम पूरे प्रोनाउन को पढ़ेंगे। तो ये तो क्लास 1 है, तो इसमें हम नाउन को पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव को के बारे में। अभी अभी कंपटीशन का एडजेक्टिव हमने खत्म किया है, लेकिन वहां से आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहां से आपको पढ़ने में लगभग 15 दिन 20 दिन समय लग जाएगा सिर्फ एडजेक्टिव पढ़ने में। देखो भाई, नाउन का जो टॉपिक है कम से कम 1 महीने का है, और कंपटीशन के लिए, और ट्वेल्थ वालों के लिए ये टॉपिक है 15 दिनों का, लगभग 15 दिनों का टॉपिक है ट्वेल्थ वालों के लिए। और उसको हम एक क्लास में क्लियर करेंगे। 15 दिनों का नहीं, 10 दिनों का मान लेते हैं, और उसको हम एक क्लास, बहुत लोग खींच देते हैं 15 दिन, लेकिन जो ऑनेस्टी से पढ़ाता है उसके लिए 10 दिनों का टॉपिक है। तो हम इसको आसानी से और कम समय में, इसको जो वीडियो है इतना ही समय में पूरा पढ़ लेंगे, और यहीं से आएगा, आप कहीं से नहीं पढ़िए, बस इसको कंप्लीट करके आप एक पैकेज मान लीजिए। हाँ, एक चीज जरूर है कि आप कॉपी पे जरूर लिखिएगा, जितना पढ़िए उसको कॉपी पे लिखिए, और ये इसको रिवीजन बार बार कीजिए। मैं वही चीजें बताया हूं जो बार बार रिपीट हुई है, बार बार आई हैं, उन चीजों को मैं बताया हूं। हाँ, अगर राम की जगह श्याम आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का पैटर्न वही है, वही चीजें बार बार, बहुत सारी चीजें वही चीजें हैं जो बार बार आई हैं, बस उन चीजों को पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक पे, नहीं तो हमारा वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। बस आप देखो, आपको कैसे पढ़ना है। जरूरी नहीं है कि आप इसको एक बार बैठो, और अगर 2 घंटे का वीडियो बन रहा है, 1 घंटे का वीडियो बन रहा है, तो इसको पूरा का पढ़ो, नहीं, जरूरी नहीं है।
आप आधे आधे घंटे करके पढ़ो, मजा आएगा। लेकिन हाँ, एक दिन में कोशिश करो खत्म करने का। आधे आधे घंटे करके पढ़ोगे, अगर 2 घंटे का वीडियो है तो 2 घंटे का वीडियो 4 बार में पढ़ लोगे, तो एक दिन काफी है, ठीक है। तो इस बेसिस पे पढ़ोगे तो जल्दी आधे घंटे का पढ़ो, उसको रिवीजन करो, जितना पढ़ रहे हो लिखो उसको। हाँ, एक बात याद रखना, बिना लिखे अगर एग्जाम में गए, लिखना जरूरी है, ठीक है। और साथ साथ मेरे सेशन को जो है वीडियो को शेयर भी करो, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े, तब जाके अगले वीडियो में हम पूरा उत्साह के साथ आएंगे। अब मैं थोड़ा पानी पी। हमें क्या पढ़ना है? नाउन। नाउन का हिंदी अर्थ होता है भाई मेरे, नाउन। नाउन का हिंदी अर्थ जानते हो क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा, ठीक है। नाउन का हिंदी अर्थ क्या होता है? संज्ञा। देखो, रटने पे ज्यादा ध्यान नहीं दो, समझने पे ज्यादा ध्यान दो। नाउन का हिंदी अर्थ होता है संज्ञा। और संज्ञा क्या होता है? तो संज्ञा को बहुत सारे डिफिनेशन में दिया गया है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। देखो, एनीथिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का नाम। एनीथिंग मतलब कोई भी चीज हो, किसी भी चीज का नाम क्या होता है? नाउन होता है। जैसे अगर हम लिख दें राम, तो भाई साहब, भाई साहब बुड़बक नहीं बनो। देखो, ये राम अगर लिख दें तो ये भी क्या है? नेम है। अगर हम लिख दें पटना, ये भी क्या है मेरे भाई? एक नाम है। अगर हम लिख दें इंडिया, ये भी क्या है? एक नाम है। और अगर हम लिख दें सीता, तो ये भी क्या है? एक नाम है, ठीक है। अगर हम लिख दें राधा, तो ये भी क्या है? एक नाम है, ठीक। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अगर हम लिख दें चेयर, चेयर, चेयर का मतलब होता है कुर्सी, ये भी एक क्या नाम है। और टेबल अगर लिख दें हम, तो ये भी क्या है? एक नाम ही है। तो ये सब जो हो गए, ये नाउन के श्रेणी में आते हैं। यानी कह सकते हैं कि दुनिया में किसी चीज का अगर हम नाम लें तो वो नाउन ही है। किसी भी चीज का नाम नाउन ही है, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसकी कल्पना ही हम नहीं कर सकते कि वो नाउन नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत तरह का नाउन पढ़ाते हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे नाउन, वो 5 तरह का नाउन पढ़ेंगे। कितने तरह का पढ़ेंगे मेरे भाई? कितने तरह का नाउन पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे 5 तरह का नाउन। पहला क्या पढ़ेंगे हम? पहला पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर नाउन। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या पढ़ेंगे? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। तीसरा क्या पढ़ेंगे? कॉलेक्टिव नाउन। चौथा क्या पढ़ेंगे? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। और पांचवा क्या पढ़ेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो भाई, एक चीज और जान लीजिए, ये जो है ओल्ड ग्रामर है। क्या है? ओल्ड। ये ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग ये नाउन्स है। यानी पुराने जमाने में, या आज भी हम इनको फॉलो करते हैं। यानी पुराने जमाने में क्या है, देखो, कोई चीज पुराना कब हो जाता है? अगर आज ही किसी चीज का इन्वेंशन किए और कल उसी चीज का दूसरा प्रारूप हम तैयार कर दिए, तो ये जो है ये ओल्ड वाला हो गया। तो इस आधार पे हम कहेंगे कि ये क्या है? ये पुराना है। और मॉडर्न के अनुसार इसको और आसान बना दिया गया है। इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। प्रॉपर को क्या भाई मेरे? प्रॉपर रहने दिया गया है, प्रॉपर नाउन। अच्छा, इन दोनों को क्या किया गया है? कॉलेक्टिव काउंटेबल नाउन कर दिया गया है। काउंटेबल नाउन कर दिया गया है। यानी कॉमन नाउन को और कॉलेक्टिव नाउन को क्या कर दिया गया है? काउंटेबल नाउन में परिवर्तित कर दिया गया है। अब देखो मेरे भाई, उत्साह के साथ पढ़ो। ये जो उम्र है तुम्हारी, ये उत्साह वाली है। अब मैं ऐसे करूं, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, ये कोई ऐसे तुम पढ़ोगे? मजा आएगा नहीं। एकदम स्ट्रेंथ रखो अपने अंदर, एकदम ब्रेविटी होना चाहिए, ठीक है। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिलाकर क्या आया है मेरे भाई? अनकाउंटेबल नाउन।
काउंटेबल नाउन। अभी बहुत देर बैठना है तुम्हें, ये समझो एक तरह का महा मैराथन ही चल रहा है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन चल रहा है, क्या चल रहा है भाई मेरे, अनकाउंटेबल नाउन चल रहा है, ठीक। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, अनकाउंटेबल, और इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, काउंटेबल, और प्रॉपर की जगह क्या रह गया, प्रॉपर, क्योंकि हमारा प्रॉपर इंपॉर्टेंट नाउन भी है, ठीक है। तो यहां तक हम इसके टाइप्स देख लिए, क्या देख लिए, टाइप्स देख लिए। अब हम चलेंगे इनके डिफिनेशन की तरफ कि ये होते क्या हैं, वर्क कैसे करते हैं, आइए चलते हैं। देखो भाई, पहले हम चलेंगे प्रॉपर नाउन की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे भाई मेरे, प्रॉपर नाउन की तरफ। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन की तरफ चलेंगे, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर का मतलब होता है खास। प्रॉपर का नाम, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक। इसका हिंदी भी हम लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे संज्ञा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये अपने से आप लगा लीजिएगा। तो प्रॉपर मतलब क्या होता है, ये पार्टिकुलर यानी खास को बताता है। किसको बताता है, पार्टिकुलराइज करता है। ये पार्टिकुलर नेम को बताता है, क्या बताता है, पार्टिकुलर नेम। अब पार्टिकुलर नेम क्या है मेरे भाई, तो देखो, अगर हम लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं जैसे चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर लिखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री। क्या होता है मेरे भाई, प्रधानमंत्री। तो प्राइम मिनिस्टर का मतलब अगर प्रधानमंत्री हुआ तो हम किसी भी देश के प्रधानमंत्री का नाम रख देंगे। तो वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अगर बोले तो वो खास नाम नहीं हुआ, वो जाति भर का बोध करा दिया। लेकिन अगर हम बोलते हैं नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो ये क्या हो गया, ये खास नाम हो गया नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो है लेकिन कौन, नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे हैं हम, इसीलिए वो क्या हो गए, खास हो गए। क्या हो गए मेरे भाई, खास हो गए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उसी तरह अगर हम लिखते हैं राम, राम, तो राम क्या है, एक नाम है। हम राम को कह रहे हैं, केवल राम को कह रहे हैं, केवल राम को कह रहे हैं, केवल राम को कह रहे हैं, यानी ये क्या हो गया, खास नाम हो गया। अगर हम लिखते हैं सीता, तो सीता क्या हो गई, एक खास नाम हो गई, क्योंकि हम केवल सीता को कह रहे हैं। वहीं गर्ल अगर बोले तो किसी भी सीता को, राधा को, इसको बोलेंगे जो आगे आएगा। अब देखिए, अगर हम लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं पटना, तो पटना क्या हो गया, एक खास नाम हो गया। क्या हो गया, पटना एक खास नाम हो गया। दिल्ली, क्या दूसरा दिल्ली है, नहीं, केवल हमारा जो देश का राजधानी है वो दिल्ली है। हाँ, इंडिया, ये सब क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए, खास नाम हो गया, ठीक। तो व्यक्ति विशेष का बोध होता है, हिंदी में आप पढ़े होंगे व्यक्ति विशेष का। तो व्यक्ति क्या है, विशेष है। जैसे मेरा नाम हो गया आर सिंह, तो आर सिंह आप केवल मुझे बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब जानते हैं आप क्या होता है, कॉमन नाउन, इससे क्या होता है, कॉमन पर्सन, इसे जातिवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, जातिवाचक। अब जाति, देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, यहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जातिवाचक, जिससे जाति भर का बोध होता है। अगर हम केवल लिख दें, अगर हम केवल लिख दें मैन, अगर हम केवल लिख दें मैन, तो इस मैन से दुनिया में जितना मैन है उसका बोध होगा। लेकिन केवल अगर राम लिखे हैं तो सिर्फ राम जो आदमी है उसका बोध हुआ। अगर हम लिख दें बॉय, बॉय, तो बॉय मतलब क्या होता है, लड़का, तो दुनिया में जितने लड़के हैं उनका बोध हो गया। लेकिन आप मिस्टर एक्स मानते हैं कि आपका नाम एक्स है, मिस्टर एक्स, तो अगर हम आपको कहें एक्स, तो आप क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए, क्योंकि आपका नाम हम रख के बोले हैं। वहीं कहें हे बॉय, तो ये क्या हो गया कि दुनिया में जितने बॉय हैं उनको बोल दिए हम, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। अच्छा, वैसे ही लिखते हैं गर्ल, ये भी क्या हो गया, कॉमन नाउन, ठीक। हाँ, तो इस तरह से हम इनको क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन, ये ईटीसी हम कर देते हैं।
अच्छा, अगर मानते हैं कि आप लिखे हैं यहाँ पटना, पटना, तो पटना क्या है, एक शहर है, तो हम सिटी यहाँ पे लिख सकते हैं, सिटी। तो जब सिटी लिख दिए तो दुनिया का कोई भी सिटी हो जाएगा, या टाउन लिख दिए दुनिया का कोई भी टाउन, लेकिन जैसे पटना लिखे, जैसे पटना लिखे तो ये क्या हो गया, केवल हम पटना को बोल रहे हैं। जैसे हम कैपिटल लिख दिए, कैपिटल मतलब क्या होता है, राजधानी होता है, और जैसे हम कैपिटल लिख दिए मेरे भाई, तो यहाँ दिल्ली का मतलब क्या हो गया, केवल दिल्ली, इंडिया के कैपिटल को बोले हम, लेकिन इस कैपिटल से अमेरिका का भी कैपिटल हो जाएगा, हाँ, पाकिस्तानियों का भी कैपिटल हो गया, हाँ, भले कुछ भी हो लेकिन उसका भी कैपिटल तो है ना भाई। कंगाले है तो क्या है, आटे मांग रहा है तो क्या है, लेकिन उसका भी कैपिटल है, ठीक है। अब चलिए, हम लोग कॉमन नाउन तो पढ़ लिए, अब चलिए हम पढ़ते हैं कॉलेक्टिव नाउन के बारे में। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, कॉलेक्टिव नाउन के बारे में। देखिए ये वीवीआई नाउन है, ये भी क्या है, वीवीआई नाउन है। अगर हम लिख दें कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। जैसे लिख देगा राम इज अ गुड बॉय, राधा इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा इनमें बताइए कौन से कौन नाउन है, मतलब इनमें नाउन के टाइप्स को बताएं। तो राम भी नाउन है, आप जानते हैं एक नाम है, राधा भी क्या है, एक नाउन है। ये देखिए इज एक वर्ब है, ये क्या है, आर्टिकल है, गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो ये तो नाउन नहीं है। लेकिन स्टूडेंट कहते हैं तो स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, ये क्या हो गए, पर्सन हो गए, तो ये क्या होंगे, एक नाउन ही होंगे, ठीक ठीक, एक नाउन ही होंगे। बॉय क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, एक नाउन ही हो गया। तो प्रॉपर नाउन क्या बताता है, पर्सन, हाँ, प्लेस, पर्सन को बताता है, पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर प्लेस, पार्टिकुलर थिंग को बताता है, यानी खास नाम को। जैसे पर्सन में राम लिख दिए, क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। अच्छा, यहाँ बॉय लिखे हैं तो ये कॉमन में आ गया, कॉमन में पर्सन क्या हो गया, पर्सन क्या हो गया, बॉय हो गया, बॉय हो गया, पर्सन क्या हो गया, बॉय हो गया, कॉमन नाउन में आ गया। हाँ, कौन से नाउन में आ गया, कॉमन नाउन में। यहाँ पे राधा जो है ये प्रॉपर नाउन में आ गई, राधा प्रॉपर नाउन में आ गई। और स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी, दुनिया का कोई भी विद्यार्थी, तो ये किस में आ गया, कॉमन नाउन में आ गया, स्टूडेंट। ये आप नहीं भी लिखेंगे, ये आप नहीं भी लिखेंगे, तो बस ये समझाने के लिए हम बताए हैं, ये आप नहीं भी लिखेंगे तो पता चल जाएगा ये प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, और ये कॉमन नाउन में ऐसे आंसर दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि इनमें से नाउन छाटे कि कौन से कौन नाउन हैं। अब आइए कॉलेक्टिव नाउन के तरफ हम चलते हैं। कॉलेक्टिव नाउन का मतलब होता है किसी भी ग्रुप, ग्रुप, देखो आसान भाषा में समझो इसका, आपको लिखने के लिए नहीं आएगा व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, ये नहीं आएगा, इसलिए इसको समझो। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है ग्रुप, कलेक्शन, हाँ, ग्रुप, कलेक्शन, इन सबको बताता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है, इन सबको बताता है। जैसे में अगर हम लिखते हैं एग्जाम्पल में आर्मी, आर्मी क्या हो गई, आर्मी क्या हो गई, एक पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, सोल्जर्स के ग्रुप को, यानी सैनिकों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। तो ये आर्मी क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन हो गई, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं क्लास, क्लास क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया, क्योंकि क्लास मतलब होता है वर्ग, यानी विद्यार्थियों के समूह को क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। विद्यार्थियों के समूह को क्या बोलेंगे भाई, क्लास बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आर्मी, क्लास, ये सब चीजें हो गई, ठीक। अच्छा, आर्मी, क्लास, उसके बाद में क्या लिख सकते हैं, मॉब, मॉब मतलब होता है भीड़, लोगों का भीड़, यानी गुस्सा वाला भीड़, जो प्रदर्शन करते हैं उनको मॉब बोलते हैं, गुस्सा वाले भीड़ को क्या बोलेंगे, मॉब बोलेंगे, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन
हो गए। देखिए कॉलेक्टिव नाउन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं जिनके बारे में अब हम लोग जानेंगे। थोड़ा हम इनके ग्रुप के बारे में जान लेते हैं क्योंकि कॉलेक्टिव नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए जानते हैं। तो हम लोग कॉलेक्टिव नाउन जो पूछे गए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए इनमें से कुछ पूछे गए हैं, कुछ हम अपने से लाए हैं ताकि अगले बार में हो सकता है कि अब की बार अलग चीज पूछ दे। ये भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पिछले ईयर का ही पूछे। तो इन चीजों को कितने हैं बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बस 14 ठो है। 14 से 15 एक दो और हम अपने से बता देंगे। तो 14 से 15 है, इनमें से ही पूछे गए हैं। ये हम लगभग आपको 5 साल 6 साल 7 साल का क्वेश्चन हम देख कर तब आए हैं, उसके आधार पे हम बोल रहे हैं कि रिपीट की जाती है। बोर्ड में क्या है, चीजों को रिपीट की जाती है, इसलिए आप बेधड़क होकर इनको लिखें और इन्हीं को याद करें। इनमें से ही पूछी जाएगी। देखिए ज्यादा के चक्कर में पढ़िएगा फंस जाइएगा, इसलिए इनको देख के जाइए। अगर आप साल भर नहीं पढ़े हैं, साल भर नहीं पढ़े हो भाई, तो भी एक क्लास करने से आप टॉपर नहीं बन जाओगे। हाँ ये हो सकता है कि कुछ आप लगा लो, लेकिन अगर साल भर नहीं पढ़े हो तो दिक्कत है। लेकिन हाँ अगर कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़े हो तो मजा है एकदम। देखिए लोगों के भीड़ को क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अ क्राउड ऑफ पीपल। अच्छा गुस्सैल भीड़ को क्या बोलते हैं, अ मॉब ऑफ पीपल। मॉब ऑफ पीपल। जब ये लोग गुस्से में हो यानी प्रदर्शन कर रहे हो, अभी देख रहे हैं ना आप पटना में किस तरह लाठीचार्ज हुआ था, ये सब क्या था, गुस्सैल भीड़ था। तो उनको क्या बोलेंगे, मॉब ऑफ पीपल। ठीक। अच्छा लोगों का ऐसा समूह जिसको गठन किया जाता है, जैसे सरकारें गठन करती हैं, जेपीसी जैसे गठन हुआ है, जेपीसी गठन हुआ है वक्फ बिल पे ना, तो वहां कमिटी गठन होता है, वहां पे चुना जाता है लोगों को। तो वैसे लोगों के समूह को क्या बोलेंगे, वैसे लोगों के समूह को कमिटी बोलते हैं। जजों के समूह को क्या बोलते हैं, ज्यूरी बोलते हैं, JURY ज्यूरी, दी ज्यूरी ऑफ जजेस। अ बंच ऑफ कीज, कीज मतलब क्या होता है, चाबियों के गुच्छे को क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं। देखो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको और लिख लेना बुक में। ठीक। अच्छा अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, क्या होता है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। चिड़ियों के समूह को क्या बोलेंगे, फ्लॉक बोलेंगे। ठीक। अच्छा शिप्स, शिप्स मतलब क्या होता है, जहाज, जहाजों के समूह को फ्लीट बोलते हैं, बाड़ा, बेड़ा। ठीक है। अब बंडल ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स यानी कपड़ों के समूह को क्या बोलेंगे, बंडल बोलेंगे। हाँ एंट्स, एंट्स मतलब क्या होता है, चीटियां। एंट्स देखते हैं आप, चीटियां समूह में रहती है उनको क्या बोलते हैं, स्वार्म बोलते हैं, स्वार्म, SWARM। अच्छा डांसर्स, जो नचनिए होते हैं उनके समूह को क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप ऑफ डांसर्स। ठीक। रॉबर्स, डाकुओं के समूह को क्या बोलते हैं, गैंग। आप देखते होंगे गैंग, गैंग चलता है। ठीक। अच्छा स्टूडेंट्स के समूह को क्या बोलते हैं, विद्यार्थियों के समूह को भी क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए ये बहुत बार ही आया हुआ है, ये आया हुआ है। ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं आपको बता दूं, क्राउड ऑफ पीपल आया हुआ है। उसके बाद हाँ इस बर्ड वाला आया हुआ है, जज वाला आया हुआ है, ये चीजें आई हुई हैं। ठीक है। अच्छा अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों के समूह को, ये आई नहीं हुई है, ये हम अपने से दिए हैं, हो सकता है कि अब की बार आ जाए। तो तारों के समूह को क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, क्लस्टर बोलते हैं। अच्छा काउज, ये भी आया हुआ है और ये भी आया हुआ है। अ हर्ड ऑफ काउज, गायों के समूह को हर्ड बोलते हैं, HERD हर्ड। अच्छा गायों के समूह को भी हर्ड बोलते हैं। और अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल्स मतलब होता है मवेशी, मवेशी मतलब वही गाय भैंस, अगर सब रहे उनके भी समूह को क्या बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे। हाँ सोल्जर्स यानी हमारे जो सैनिक हैं उनके समूह को क्या बोलते हैं, आर्मी। ये सब तो आप जानते हो, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ठीक। तो ये हमारा कॉलेक्टिव नाउन है, हमारा कॉलेक्टिव नाउन खत्म हुआ। ठीक है। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा हमारे ख्याल से देने की जरूरत नहीं। हाँ इसका क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है। इसका क्वेश्चन हम फिल इन द ब्लैंक्स जो आती हैं उनको हम जरूर करवाएंगे। धैर्य रखिए, जैसे ये खत्म होगा उसके क्वेश्चंस को हम कराएंगे। ठीक। चलिए हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है मेरे भाई, देखिए जिसको हम महसूस करते हैं, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट टच, ओनली फील, ओनली
फील। फील का मतलब क्या होता है? जिसको हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। अब जैसे हम लोग में ईमानदारी है, हम लोग ईमानदार हैं, ईमानदारी से हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो जो हमारे अंदर ईमानदारी है, ईमानदारी को क्या बोलते हैं? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी। तो क्या हम अपने ईमानदारी को छू सकते हैं? नहीं, इसको तो महसूस कर सकते हैं। हाँ, उसने ऐसा इतना रुपया लिया था, इतना का खरीदा, इतना ला के दे दिया, हम मांगे भी नहीं, ईमानदार लड़का है। तो इसको, इससे क्या होगा? ईमानदारी। ठीक। अच्छा, उसके बाद काइंडनेस। काइंडनेस मतलब क्या होता है? दयालुता। आप दयालु हैं, इस बात का, इस चीज को आप छू सकते हैं। दयालु तो यहां से दिल से वो आ जाता है ना। लव। लव, ये जो उम्र है आपका, इसमें ये होता है, ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा होता है, तो इससे बच के रहें, बच के रहिएगा, ज्यादा फायदे में रहिएगा। लव, इसको क्या छू सकते हैं आप? नहीं छू सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं जिसको हम विस्तार से भी पढ़ेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए। जैसे एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, जैसे दे देगा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी, हमारा गुण है। एडजेक्टिव क्या बताता है? गुण बताता है, नाउन का गुण बताता है। तो हम क्या है? नाउन है। तो हमारा गुण क्या है? ईमानदारी है। और ईमानदारी को क्या लिखे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ईमानदारी को क्या लिखेंगे? ऑनेस्टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे भाई? ऑनेस्टी लिखेंगे। ठीक। तो इसको हम अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख लेते हैं जो पूछता है, ठीक है। आइए देखते हैं। चलिए, आइए हम लोग कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए, दो तरह से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। एक हम बनाते हैं कॉमन नाउन से। क्या बनाते हैं मेरे भाई? कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। दूसरा क्या बनाते हैं? दूसरा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या यूं कह लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन से एडजेक्टिव, लेकिन हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, ठीक। आइए देखते हैं पहले कॉमन नाउन से, कॉमन नाउन CN मतलब कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, ठीक। देखिए, कॉमन नाउन फ्रेंड। फ्रेंड मतलब जितने भी दुनिया में दोस्त हैं उनको फ्रेंड बोलेंगे। अच्छा, फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? दोस्ताना संबंध। अब क्या आपके दिल के अंदर दोस्ती है, दोस्ताना है, तो क्या उसको छू सकते हैं? नहीं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ दोस्त है। देखिए, जितने भी मैन है, वुमेन है, बेबी है, बॉय है, मदर है, ठीक, इनको बनाते हैं, जानते हैं क्या? मैन का बनाएंगे मैनहुड। मैनहुड, MAN, और हुड जोड़ देंगे। उसी तरह वुमेन में हुड जोड़ देंगे, वुमेनहुड। बेबी में हुड जोड़ देंगे, बेबीहुड। बॉय में हुड जोड़ देंगे, बॉयहुड। मदर में हुड जोड़ देंगे, मदरहुड, ठीक। बेबीहुड, मदरहुड, ब्रदरहुड, ये सब क्या जोड़ने से बनता है? हुड जोड़ने से ये एडजेक्टिव बन जाता है। देखिए, इसमें से पूछे जाते हैं। फ्रेंड का फ्रेंडशिप, तो ये तो पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, डिक्टेटर, ये नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी एक हम लिख दिए हैं, डिक्टेटरशिप। क्या होता है डिक्टेटरशिप? रिच, रिचनेस, ये पूछा गया है, रिचनेस। ये बेबी का पूछा गया है, बेबी हुड, ठीक है। बेबी का पूछा गया है, बेबी हुड, ठीक है। अब देखिए, मेन जो है, जहां से ज्यादा पूछता है, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन से एडजेक्टिव, यही दो पूछेगा कि इस एडजेक्टिव का एब्स्ट्रैक्ट बनाए या इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एडजेक्टिव बनाए। एक मिनट, ठीक है। ये दो ठो पूछता है। जैसे देखिए, पुअर, पुअर, पुअर मतलब गरीब। अब पोवर्टी मतलब गरीबी, पोवर्टी मतलब गरीबी, ये क्या है? नाउन है। अच्छा, काइंड, काइंड मतलब दयालु। अब काइंडनेस मतलब दयालुता, ठीक। पोलाइट, पोलाइटनेस। ब्यूटीफुल का ब्यूटी, सुंदर, सुंदरता। हाँ, एनेक्सियस, एनेक्सियस मतलब चिंतित, ये नहीं पूछा गया लेकिन फिर भी हम दे दिए। एंजाइटी, ANXIETY, एंजाइटी, चिंता, ठीक। चिंता, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये क्या है? चिंता क्या है? चिंता क्या है? आप बताएंगे चिंता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यार, छू नहीं सकते उसको, इतना नहीं समझते हो। चलो आगे चलते हैं। हेल्दी, हेल्थ, ठीक। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, ये पूछा गया है, ये हेल्थ पूछा गया है, ठीक। इंटेलिजेंट, VVI, VVI, VVI आ भी सकता है इस साल एग्जाम में, किसी भी पेपर में। इंटेलिजेंट का क्या होता है? इंटेलिजेंस, CE लगा देते हैं। INTELLIG, INTELLIG, ENT, और यहाँ NCE, इंटेलिजेंस, ठीक। अच्छा, हाइट का, हाई, सॉरी, हाई का क्या होगा? हाइट होगा।
मैरी, मैरीज, MARRIAGE, वाई को आई में बदल के AGE, मैरी करने से उम्र बढ़ जाएगा या घट जाएगा, कुछ भी लगा दीजिए। अच्छा, वाइज, बुद्धिमान, विजडम, विजडम, पे करते हैं हम लोग ऑनलाइन, आप लोग तो सब लोग कर रहे हैं, आ भी गया है, उसका क्या होगा, पेमेंट होगा, ठीक। अच्छा, एक और देखिए, क्रूएल, ये VVI लगा लीजिए, क्रूएल का क्रूएल्टी, ये पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है, क्रूएल का क्रूएल्टी, क्रूएल का क्रूएल्टी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, क्या देखेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये ज्यादा नहीं है, बस इनको देख लेना है, इन्हीं पांचों में से ना होगा जी, इन्हीं पांचों में से ना होगा। देखो काउंटेबल क्या होता है, जल्दी जल्दी देख लो, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन उठाए नहीं गए हैं इनसे। काउंटेबल, काउंटेबल मतलब गणनीय संज्ञा होता है, जिसको गिन सकते हैं, दैट विच कैन बी काउंटेड, दैट विच कैन बी काउंटेड, जिनको गिना जा सके, जैसे मैन यानी आदमी को तो हम गिन सकते हैं, बॉय को तो हम गिन सकते हैं, गर्ल्स को तो गिन सकते हैं, गर्ल्स को तो गिन सकते हैं हम, ठीक। अच्छा, उसी तरह देखिए अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल उसका उल्टा, दैट विच कैन नॉट बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, जैसे अगर हम लिख दे राइस, चावल को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। काइंडनेस, काइंडनेस इनको गिन सकते हैं आप, नहीं गिन सकते हैं। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी इनको गिन सकते हैं आप, नहीं गिन सकते हैं। वाटर को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, ये मटेरियल नाउन है, ठीक है, मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन अभी नहीं बताए हैं हम, मटेरियल नाउन भी बता देते हैं इसी के साथ, क्या बता देते हैं, मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है, ये मटेरियल सब्सटेंसेस को प्रीफर करता है, मटेरियल को प्रीफर करता है, डायरेक्ट लिखिए ना, मटेरियल को प्रीफर करता है, ठीक। मटेरियल मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम लिख दे सिल्वर, सिल्वर मतलब क्या होता है, चांदी, ये भी क्या है, एक वस्तु है, मटेरियल है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तौल सकते हैं। अब देखिए वाटर, वाटर भी क्या है, एक पदार्थ है, पदार्थ है ना वाटर। अच्छा, उसके बाद अगर लिख दे गोल्ड, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल भी क्या होता है, अनकाउंटेबल ही होता है, ठीक। तो हमारा यहाँ पे पांचों नाउन खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कि इन पांचों नाउन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसके बाद हम नाउन और नंबर को देखेंगे। चलिए आइए देखें, चलिए आइए देखते हैं आइए देखते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल्स को, जो हम लोग पढ़े हैं पीछे, जस्ट उन्हीं को देखना है हमें। क्यों देखना है, क्योंकि एग्जाम्पल करने से बहुत हमारा जो भ्रम है वो खुल जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पहले में क्या है, पिक आउट द नाउन, नाउन्स एंड स्टेट देयर काइंड्स, और उनके नाउन ही रहने दीजिए, ठीक है, और उनके काइंड्स को बताना है, ठीक है। मतलब इनमें चूज करना है कि नाउन कौन है और कौन 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 से नाउन है, यानी 5 नाउन है ना, 5 टाइप, उनके टाइप्स को बताना है कि ये अगर नाउन है तो कौन से नाउन में ये आएंगे। 1 मिनट में आया, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग, जैसे रानी इज अ लेबोरियस वुमेन, रानी क्या है, एक लेबोरियस वुमेन है। तो देखिए यहाँ इज है जो कि वर्ब है, ये क्या है, आर्टिकल है, लेबोरियस क्या है, एक एडजेक्टिव है, यहाँ रानी क्या है, एक नेम है, यानी ये नाउन होगी। अच्छा, वुमेन भी क्या है, एक, वुमेन मतलब औरत, ये भी एक क्या है, नाउन है। तो कौन कौन से नाउन है, रानी क्या हो गया, नाम हो गया, केवल हम रानी को बोल रहे हैं यानी खास कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई, प्रॉपर नाउन, क्या हो गई मेरे भाई, प्रॉपर नाउन। और वुमेन क्या हो गई, कॉमन नाउन, CN लिख दे रहे हैं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आप में छाटने के लिए, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें केवल रानी इज लेबोरियस या सी इज अ लेबोरियस वुमेन एक ठो रहेगा, हम यहाँ दो दो ठो दे दिए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं, राम वाज अ ग्रेट किंग, राम वाज अ ग्रेट किंग। अब देखिए राम क्या है, एक महान राजा है, तो यह राजा भी क्या है, नाउन है, और राम भी क्या है, नाउन है। तो राम कौन से नाउन हो गए, प्रॉपर नाउन, PP हम लिख रहे हैं,
PN प्रॉपर नाउन लिख रहे हैं, और किंग क्या हो गया, कॉमन नाउन, क्योंकि किंग मतलब राजा से किसी भी राजा का, वो दुनिया में बहुत सारे राजा हैं उनको बोल सकते हैं, ठीक। अच्छा, टॉक्सी इज अ गुड डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, किसी भी कुत्ता को हम बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, और टॉक्सी एक नाम है जो कि प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हाँ, दी हवा महल इज अ बिग बिल्डिंग। अच्छा, हवा महल क्या है मेरे भाई, एक नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और बिल्डिंग मतलब कोई भी बिल्डिंग हम बता सकते हैं, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक। अब आइए, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। अब यहाँ पे पटना है, यहाँ पे बिहार है, दो नेम है पटना और बिहार, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन। और जो कैपिटल है, कैपिटल तो मतलब राजधानी होता है, तो राजधानी तो किसी देश का राजधानी हो गया, अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। आई हैव अ गोल्ड रिंग। अब देखिए यहाँ पे गोल्ड मतलब सोना और रिंग मतलब अंगूठी। अब रिंग से मतलब हो गया कि रिंग तो चांदी का भी हो सकता है, सोना का, हीरा का, या कई तरह के रिंग हो सकते हैं, तो इन दुनिया में जितने भी रिंग है उनको बारे में बताया गया, तो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन गोल्ड क्या है, सोना एक पदार्थ है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, नाप या तोल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ और वेल्थ यानी धन, जो धन है, स्वस्थ ही धन है, तो ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, और हेल्थ भी क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि भाई मेरे, ये जो वेल्थ है, ये जो वेल्थ है इसका मतलब धन होता है, तो ये तो मटेरियल होना चाहिए, तो मेरे भाई इस धन का मतलब पैसा कौड़ी नहीं होगा, पैसा नहीं होगा इस धन का मतलब, ये धन क्या है, एक भाव आ रहा है कि मेरा जो स्वास्थ्य सही है वही सब कुछ है, तो ये एक भाव है, पैसा रुपया नहीं है, ठीक है, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा, जिसको हम, जिस भाव को हम छू नहीं सकते। अब आइए, हम यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, कलेक्टिव नाउन अभी पढ़े हैं, द डैश ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स का क्या होता है, आर्मी होता है, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। द डैश ऑफ जज, तो जजों का क्या होता है, ज्यूरी होता है, GURY, ज्यूरी। हाँ, द डैश ऑफ जज डिसाइडेड टू वर्डिक्ट ऑन दिस केस, ज्यूरी ऑफ जजेस, ठीक। अच्छा, अ डैश ऑफ फिश, मछलियों के समूह को जानते हैं, स्कूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मछलियों के समूह को स्कूल बोला जाता है, मछलियों के समूह को क्या बोला जाता है, स्कूल बोला जाता है। अ डैश ऑफ शिप, जहाजों के समूह को, शिप्स, जहाजों के समूह को क्या बोला जाता है, फ्लीट, ठीक है। अ डैश ऑफ सोल्जर्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ये इनमें से आपको ये पूछा गया है, ये शिप्स वाला पूछा गया है, ये सोल्जर्स वाला तो पूछा ही गया है, फिश वाला, फिश वाला भी एक बार पूछा गया, एक बार पूछा गया है ये फिश वाला, अभी मेरे ध्यान में आ रहा है, एक बार भी पूछा गया है, और स्कूल ऑफ फिश, ठीक। अच्छा देखिए, फिश का फिशेज नहीं बनता है, फिश प्लूरल है अपने आप में, हाँ उसको पार्टिकुलर बनाते हैं तो फिशेज, हालांकि हम ये कंपटीशन में चले गए, ये पूछा नहीं है अभी तक, तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमको भरना है, आइए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इनमें से। देखिए, व्हाट इज द डैश ऑफ टावर, टावर की क्या चाहिए हमको, हाइट चाहिए, तो हाई लिखा हुआ है, हाई का हमको एब्स्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, हाइट हो जाएगा। अच्छा, डैश इज बेटर देन डैश, तो पहले में ब्रेव का भरना है, दूसरे में स्ट्रॉन्ग का, तो ब्रेव का क्या हो जाएगा, ब्रेव का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे ब्रेव नहीं होगा, वही तो बोल रहे हैं, वाइज होगा, हाँ यहाँ पे वाइज होगा, यहाँ पे वाइज होगा, यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, वाइज होगा, ब्रेव नहीं होगा। अच्छा, वाइज का क्या होता है, विजडम, अभी लिखा है विजडम, विजडम इज बेटर देन, स्ट्रॉन्ग का क्या होता है, स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ, ठीक, तो विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। अच्छा, डैश इज बेस्ट पॉलिसी, हाँ ईमानदार। अब देखिए क्वेश्चन आप में आएगा कैसे, आप में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, हम ऐसे दे दिए हैं, क्यों, थोड़ा सा टफ करके बताए हैं, ताकि इजी वाला तो खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आप में ऐसे आएगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, डैश इज बेस्ट पॉलिसी, सबसे अच्छी नीति क्या है, हम जानते हैं ईमानदारी है,
तो यहाँ डिसऑनेस्ट तो होगा नहीं, उसमें भी डिसऑनेस्ट है। अच्छा, ऑनेस्ट नहीं होगा क्योंकि ऑनेस्ट क्या है, ईमानदार, ये एडजेक्टिव है, अभी पढ़े हैं हम थोड़ा देर पहले। तो क्या होगा, ऑनेस्टी। क्या होगा, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये क्या होगा, ऑनेस्ट हो जाएगा। ठीक, हमारा नाउन का टाइप खत्म हुआ और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं लिख के देता हूं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा तो फिर मुझसे बात कीजिएगा। आप लोग मैसेज कीजिएगा अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन है। आप इतना पढ़ के जाइए नाउन के टाइप्स को। अब हम पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर को। किसको पढ़ेंगे हम लोग, नाउन एंड नंबर को। चूंकि हमें सब खत्म करना है इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए नाउन एंड नंबर को हम लोग पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, नाउन एंड, चलिए आइए देखते हैं हम लोग नाउन एंड नंबर को। किसको देखेंगे, नाउन एंड नंबर को। नाउन एंड नंबर से बहुतों सारे, अगर नाउन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ज्यादा करके नंबर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। नाउन एंड नंबर, नंबर का मतलब जानते हैं क्या होता है, नंबर का मतलब होता है संख्या। नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या। तो भाई ऐसे तो नाउन को हम लोग 5 भाग में बांट दिए, लेकिन फिर बात आया कि भाई नंबर के आधार पे भी नाउन को बांटा जाए, तो नाउन को 2 भागों में बांटा गया। एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा क्या होता है, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, सिंगुलर मतलब सिंगल, जैसे आप अखंड सिंगल हैं तो आप सिंगुलर हो गए। और प्लूरल मतलब आपके बगल वाला क्या है, प्लूरल है। तो सिंगुलर मतलब क्या होता है, केवल एक को बताएगा। जैसे अगर लिख दे राम तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। प्लूरल क्या हो जाएगा, जैसे हम लिख दें बॉयज, इसमें क्या हो गया, बॉय। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो कुछ रूल होते हैं, उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाए। जैसे बॉय में क्या जोड़ दिए, बॉय जोड़ दिए। तो नॉर्मली हम क्या जोड़ के बनाते हैं, एस जोड़ के बनाते हैं, कभी कभी ई एस जोड़कर भी बनाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और सारे बहुतेरों रूल हैं जिनको हमें पढ़ना है और जहां से क्वेश्चन उठाता है। तो आइए हम लोग उसको मतलब डिटेल स्टडी करते हैं 12th बेसिस पे, उसके आगे भी काम देगा। ठीक है, देखिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली एस जोड़कर बनाते हैं। जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, पेन का पेन्स, ये क्या होगा, एस जोड़कर बनाया गया। ठीक है, हालांकि ये पूछेगा नहीं। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि इतना इजी पूछ देगा तो फिर एग्जाम किस काम का। ठीक है, चलिए यहां से शुरू होता है आपका परीक्षा। देखिए जिसके इंड में यानी अंतिम में क्या रहे, सी एच रहे, जैसे बेंच, BENCH बेंच। जिसके अंत में एस रहे, जैसे बस। जिसके अंत में डबल एस रहे, जैसे किस। ठीक, जिसके अंत में SH रहे, जैसे बुश, BUSH बुश, झाड़ी। जिसके अंत में एक्स रहे, जैसे टैक्स, बॉक्स। जिसके अंत में जेड रहे, जैसे क्विज हम लोग करते हैं ना, वो वाला। ठीक, तो उसमें क्या जोड़ते हैं, ES जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ES जोड़ते हैं। जैसे बस का बसेस, BUSES जोड़ेंगे। किस का किसेस, KISS जोड़ेंगे। बेंच का बेंचेज, BENCH जोड़ेंगे। बुश का BUSHES जोड़ेंगे। बॉक्स का BOXES जोड़ेंगे। हाँ, टैक्स का TAXES जोड़ेंगे। देखिए बुक में सब चीजों को दी गई है, लेकिन बुक आप 6 दिनों में नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए टीचर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए गाइडर की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि मैं उन चीजों को खोज कर रहा हूं जिनको पढ़ के आपका बेड़ा पार। बुक में खोजते रहिएगा, क्या छोड़े क्या पढ़े, डिटेल में पढ़े, कोई जरूरत नहीं है। बस ये पढ़िए और जाइए एग्जाम देने। वॉच का वॉचेज, क्विज का क्विजेस, ZES क्विजेस। ठीक, अब देखिए यहां तक तो फिर भी ठीक था भाई, हम याद कर लेंगे। जिसके अंत में CH, SH, SS, X और Z रहा है, उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। रटा मार लिए, क्विज का क्विजेस, बेंच का बेंचेज, बुश का बुसेस, बस का बसेस। हाँ, ये रटा मार लिए। लेकिन क्या इतना रटा मारने से हमारा बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि आइए अब शुरू होता है आपका ओरिजिनल परीक्षा। अब देखिए जिसके अंत में वाई रहे, इंड में क्या रहे, वाई रहे, और उस वाई के पहले क्या रहे, एक वॉवेल लेटर रहे। क्या रहे, वॉवेल।
अब देखिए वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। बहुतेरो ऐसा भी है भगचोनर, बहुतेरो ऐसा भगचोनर है जिसको पता नहीं होगा वॉवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर के बारे में। हम सही बोल रहे हैं, बहुतेरो भगचोनर से हमको भेंट होता हुआ है ना जी। तो आओ सब भगचोनर देखते हैं हम लोग। चलो देखो, एक होता है वॉवेल लेटर, एक होता है कॉन्सोनेंट लेटर और एक होता है लेटर। तो टोटल लेटर कितने हैं? 26। अब क्या क्या है? ए बी सी डी, ये तो पढ़ा होगा ना तुम लोग जी, पढ़ा है? हाँ पढ़ा है, ए बी सी डी से लेकर जेड तक। अब देखो इसी में से वॉवेल लेटर, वॉवेल का मतलब होता है स्वर। क्या होता है? स्वर। तो ये 5 है, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट बाकी सभी हैं, ए के बाद बी, सी डी एफ, ये क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है। ठीक है, तो चलो वॉवेल और कॉन्सोनेंट में अंतर समझ लिया। चलो आओ देखते हैं। तो वाई के पहले कोई वॉवेल लेटर हो, जैसे ए वॉवेल लेटर है, ए ई आई ओ यू। ई वॉवेल लेटर है, ई वॉवेल लेटर है, ई वॉवेल लेटर है। तो जब भी वाई के पहले कोई वॉवेल लेटर हो तो उसमें क्या जोड़ते हैं? एस जोड़ते हैं। याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। जैसे प्ले का प्लेज, की का कीज, डोंकी का डोंकीज, मोंकी का मोंकीज। ठीक, तो एस जोड़ते हैं। लेकिन लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। अब क्या आएगा भाई? अगर वॉवेल लेटर आएगा तो वाई के पहले, वाई के इंड में यदि वाई हो और वाई के पहले क्या हो? कंसोनेंट लेटर हो। कंसोनेंट यानी बी सी डी एफ इस सब टाइप का हो, तो उसमें क्या जोड़ते हैं? तो उसमें वाई को जानते हो क्या करते हैं? सिंगुलर है लेडी बेबी, जैसे डी है, बी है, एम है, टी है, आर है, हाँ टी है, ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इस वाई को आई में बदल देते हैं और तब ई एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ई एस। जैसे लेडी, एल ए डी, वाई को आई में बदलेंगे और ई एस। उसी तरह बेबी, बी ए बी आई ई एस। आर्मी का ए आर एम आई ई एस। ड्यूटी का डी यू टी आई ई एस ड्यूटीज। स्टोरी का एस टी ओ आर, वाई को आई में बदलेंगे और तब ई एस। सिटी का सी आई टी आई ई एस सिटीज। ठीक है, इसको लिख देने से ये हुआ कि जल्दी जल्दी हमारा खत्म हो रहा है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा, फिर कहोगे तुम कि इतना लंबा ना पढ़ेंगे गुरुजी, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो वीडियो सही से बन रहा है, जल्दी तुम्हें देखने को मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, हाँ ये वाला में छूट गया था। जो यू आर एनी वॉवेल लेटर है तो एस लगेगा। जर्नीज, ट्वाई, ट्वाइस, ट्वाइस, पे, पेज, रे, रेज। ठीक है, अब देखो किसी नाउन के अंत में यदि ओ रहे, ये क्या है? अंडा। इसको पढ़ोगे तो तुम्हारा नहीं आएगा अंडा। ओ रहे और उस ओ के पहले क्या रहे? कोई कॉन्सोनेंट लेटर है। कॉन्सोनेंट लेटर है, जैसे पोटैटो में ओ के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। टी क्या है? कॉन्सोनेंट। तो उसमें ई एस जोड़ते हैं। पोटैटोस क्या होगा? ई एस। हाँ, बोफैलो, बी यू डबल एफ ए एल ओ ई एस, बोफैलोस। ठीक, इसको मिटा ही देते हैं, और लिखने में हमको दिक्कत करेगा तो हम इसको दिक्कत कर देंगे भाई। ठीक है, चलो आ जाओ। पोटैटो का क्या होगा? पोटैटोज। बुफैलो का क्या होगा? बुफैलोज, बी यू एफ ए डब्ल्यू एल ओ ई एस। मैंगो का एम ए एन जी ओ ई एस, ई एस जोड़ेंगे। वल्केनो मतलब ज्वालामुखी होती है, वी एल सी ए एन ओ ई एस, वल्केनोस। अच्छा, कभी कभी क्या होता है? ओ के पहले कॉन्सोनेंट, ये अपवाद है। देखो इंग्लिश में बहुत अपवाद पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, तो कभी कभी ओ के पहले कॉन्सोनेंट लेटर होता है तो उसमें एस से जोड़कर बनता है। जैसे पियानो, याद कर लो, और किलो। ठीक है, पियानोज, पियानोज, किलो, ई एस, किलोज। ठीक, पिया, पिया याद करना, पिया 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 पिया, मारो पिया घर आयो। कैसे है? पिया, नोज, पिया का नाक, तो ई एस लगेगा। ठीक है, ऐसे याद कर लो, पूछा गया है ये। चलो अब देखो, कभी कभी ओ लास्ट में क्या रहे, इंड में क्या रहे? ओ रहे और उसके पहले कोई वॉवेल लेटर रहे। वॉवेल अभी पढ़ाए, ए ई आई ओ यू, 5। ठीक, वॉवेल लेटर रहे तो उसमें एस से जोड़ते हैं। ठीक, बैम्बू, बैम्बू मतलब बांस, तो बैम्बूज,
OOS। देखो क्या है, OO है तो O भी क्या है, एक तो लास्ट में O है और इसके पहले O है, यानी वो क्या लेटर है, वॉवेल लेटर है। अच्छा O है, O के पहले I है तो ये भी क्या है, वॉवेल, रेडियोस, S जोड़ देंगे, RATIOS, रेशियोस, स्टूडियो, STUDIOS, स्टूडियोस, कक्कूस, कक्कू मतलब कोयल होता है, CUCKWS, कक्कूस। ठीक, अब हम पढ़ेंगे F या FE वाले को। ठीक, F या FE वाले को पढ़ते हैं इसको मिटाने के बाद। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक, मेरे ख्याल से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। ये बना लेने के बाद क्या होता है ना, वीडियो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें लगभग हमको 10 मिनट टाइम लगा, वो 10 मिनट आपका बचेगा। ठीक है, आप 10 मिनट कम में आप ये कर पाइएगा, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। चलिए आइए देखिए, देखिए नाउन एंड नंबर में वहां तक तो पढ़ लिए, ओ वाले तक पढ़ लिए हम। अब देखिए एफ या एफ ई, जिसको हम बताए थे एफ या एफ ई अगर लास्ट में रहे तो उसमें क्या जोड़ते हैं, VES जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, VES। जैसे वाइफ, वाइफ, डेंजरस। ठीक है, तो वाइफ, एफ ई है, एफ ई तो क्या बनाएंगे, WIVES। लाइफ, एफ ई है तो LIVES। हाफ, एफ है तो HALVES। नाइफ मतलब छुरी, FE। वाइफ और नाइफ में ज्यादा अंतर नहीं, दोनों काटती है। जेब, KNIVES, नाइफ्स। लिफ, लिफ, LEAVES। लोफ, LOAVES। लोफ्स मतलब जानते हैं क्या होता है, ब्रेड का, ब्रेड की गिनती के लिए लोफ्स का यूज किया जाता है, ब्रेड का टुकड़ा बोल सकते हैं, लोफ्स। देखिए कुछ एफ या एफ ई या डबल एफ भी होता है। ठीक है, उसको ये अपवाद है, यहां से पूछा गया है, ये चीफ पूछा गया है, ये हैंडकर चीफ पूछा गया है, ये पूछे गए हैं, ये प्रूफ पूछा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। सब क्या करते हैं, चीफ जैसे है CHIEF, चीफ, इसका क्या बनाएंगे, CHIEVES, चिप्स बना देंगे। लेकिन ये गलत है, इसमें केवल एस जुड़ता है, केवल एस जुड़ता है, बस यही है, इससे ज्यादा नहीं है। एक ये नीचे का आपको नहीं दिख रहा होगा, ये क्या है, DWARF, ड्वार्फ। मैं कर देता हूं कैमरा नीचे, अब दिख रहा है मेरे ख्याल से, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं कैमरा नीचे कर दिया। ड्वार्फ, DWA, ड्वार्फ मतलब जानते हैं क्या होता है, बौना होता है, इसमें भी एस जोड़ते हैं, DWARFS, ड्वार्फ। हुफ मतलब खूर होता है, जानवर सबका खूर, हुफ, तो हुप्स होता है, HWFS, हुप्स। हैंडकर चीफ मतलब रुमाल होता है, इसमें भी एस जोड़ देते हैं। ठीक है, प्रूफ, PRWFS, प्रूफ्स। चीफ, चीफ मतलब मुख्य, चीफ गेस्ट बोलते हैं ना, तो चिप्स होता है, CHIEFS, चिप्स। ठीक है, चिप्स होता है। ठीक है, चलिए अब कैमरा ऊपर कर देते हैं, फिर से हमको आगे आना है। चलिए ठीक है, चलिए आइए अब चलते हैं हम अपने मेन में। ठीक है, आइए चलिए यहां पे आते हैं हम। अब देखिए इंटरनल वोवेल चेंज करते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, अंदर के वोवेल को चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैन है, MAN, ए है तो इसको क्या बनाए जाएंगे, MEN, मेन बनाएंगे। उमेन में भी क्या करेंगे, मैन को मेन कर देंगे, उमेन कर देंगे। माउस का क्या करते हैं, MICE, माइस, ओ को आई में बदल देंगे और CE लगा देंगे, माइस। फुट, FOOT, डबल ओ जो है ना इसको डबल ई में बदल, FEET, फिट। तीथ, सॉरी यहाँ पे टूथ होना चाहिए ना, हो जाता है कभी। टूथ, टूथ क्या होता है, सिंगुलर होता है, और इसी को कैसे बनाते हैं, TEETH, तीथ, दांते। ठीक, तो इस तरह से इसका प्लूरल बनाते हैं। अच्छा, सम डिफरेंट, ये डिफरेंट वाला है, ये डिफरेंट वाला लाइन है। ठीक है, यहाँ पे क्या किए, इंटरनल वोवेल चेंज किया। अब यहाँ पे क्या किए, सम डिफरेंट वे, कुछ अलग तरीके से। जैसे चाइल्ड का हम क्या बनाते हैं मेरे भाई, चिल्ड्रेन, CHILDREN। देखिए ये अपवाद तो है लेकिन ये ज्यादा नहीं है, ये तीनों। ऑक्स का पूछा गया है, चाइल्ड का पूछा गया है, ब्रदर का थोड़ा सा ये है, हम बताएंगे। ऑक्स का क्या होता है, ऑक्स है। देखिए ब्रदर जो होता है ना, ब्रदर का दो तरह से बनाते हैं, ब्रदर दो तरह से, एक होता है ब्रदर्स, क्या होता है, ब्रदर्स, और दूसरा होता है ब्रिद्रेन, BRETHREN, ब्रिद्रेन। देखो ब्रदर्स मतलब अपना भाई, सहोदर भाई, सगा भाई।
ब्रदर्स मतलब एस लगा दिए तो, और ब्रिदरेन बनाए यानी भाई, जैसे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, उसके लिए जाति धर्म के भाई भाई के लिए क्या लगाएंगे, ब्रिदरेन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, हो गया होगा मेरे ख्याल से। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, हम कंपाउंड नाउन को देखेंगे। क्या देखेंगे मेरे भाई, कंपाउंड नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। कंपाउंड नाउन बेसिकली होता क्या है, देखिए दो नाउन बोल सकते हैं, या ऐसा नाउन जिसमें एक पार्ट क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, एक पार्ट क्या रहे, प्रीपोजिशन रहे। जैसे अगर हम लिखते हैं ब्रदर इन लॉ, तो एक पार्ट ये जो इन लगा दे, देखिए जिसमें कानून लग गया, लॉ मतलब कानून, यानी कानून का मतलब हो गया कि आपकी शादी हो गई है, कानून वाला सिस्टम हो गया। तो ब्रदर इन लॉ मतलब साला, पत्नी कानून लेकर आती है, तो उधर के जितने भी भाई बहन हैं उनमें लॉ लगता है। सिस्टर इन लॉ, तो इसमें क्या है, इसमें भी इन है, एक प्रीपोजिशन है, इसमें भी लॉ लगा हुआ है, क्या हो गया, साली। वैसे ही मदर इन लॉ सासू माँ, ठीक, फादर इन लॉ ससुर, ये होता है। ठीक है, तो इनमें क्या है, जो मेन नाउन है, मेन नाउन कौन कौन से है, जैसे ब्रदर इन लॉ में ब्रदर मेन नाउन है, सिस्टर इन लॉ में सिस्टर मेन काम क्या कर रहा है, सिस्टर बहन ना मेन काम कर रही है जी। पासर बाई मतलब राहगीर होता है, पासर बाई मतलब क्या होता है, राहगीर होता है, पासर बाई मतलब क्या होता है, राहगीर होता है। तो इनमें क्या होता है, जो मेन होता है ना उसमें एस जोड़ते हैं, जैसे मदर इन लॉ, तो मदर में एस जोड़ेंगे, किसमें एस जोड़ेंगे, मदर इन लॉ, तो ये क्या बन जाएगा, मदर्स इन लॉ, MOTHERS इन लॉ। ठीक, पासर बाई तो क्या हो जाएगा, पासर्स बाई। जो प्रीपोजिशन के पहले वाला पार्ट है, प्रीपोजिशन के पहले वाला पार्ट उसमें जोड़ेंगे, इस तरह से समझिए, प्रीपोजिशन के पहले वाला पार्ट। लेकिन कभी कभी घबरा जाता है, इसलिए मैं स्टेप फादर, तो यहाँ क्या होगा, स्टेप फादर्स, क्या होगा मेरे भाई, स्टेप फादर्स। ठीक है, स्टेप फादर्स, तो यहाँ पे अगर प्रीपोजिशन नहीं है तो मेन क्या है, पिते ही ना मेन है, मेन वर्ड क्या है, मुख्य वर्ड क्या है, पिता। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे ये कंपाउंड नाउन खत्म हुआ, अब कंपाउंड नाउन, दूसरे कंपाउंड नाउन में चलते हैं। एक और तरह का कंपाउंड नाउन होता है जिसको हम देखते हैं, कभी कभी किसी किसी कंपाउंड नाउन में क्या होता है, फूल जोड़ के बनता है, क्या बन के बनता है, FOOL नहीं, मूर्ख वाला फूल नहीं, FUL, फूल मतलब पूरा। जैसे माउथ में फूल जोड़ दिए तो माउथफुल हो गया, क्या हो गया, MOUTHFUL, माउथफुल हो गया। अब देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, माउथफुल मतलब मुंह भर, जैसे पानी पूरा मुंह लगा लिए तो मुंह भर पानी, माउथफुल वाटर। ठीक, तो माउथफुल में क्या हुआ, बहुत लोग क्या करते हैं, माउथ को प्लूरल बना देते हैं, माउथ को क्या करते हैं, माउथ्स लगा देते हैं और फुल लिख देते हैं, गलत है। इसमें फूले में लगता है, जैसे माउथफुल है ना, तो इसमें माउथ और फुल लिखिए और तब एस लगाइए, माउथ फुल्स। कप फुल है तो कप फुल में एस लगाइए, कप्स, कप फुल्स। बहुत लोग क्या करते हैं, कप का प्लूरल बनाते हैं कप्स और तब लिखते हैं फुल, नहीं ऐसे नहीं होगा, कप फुल होगा। ठीक, एक मिनट, क्या होगा मेरे भाई, कप्स फुल होगा। ठीक, तो यहां तक तो ये क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। देखिए किसी किसी में क्या होता है, मैन जुड़ा रहता है, मैन को मेन में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे हम मैन को क्या बनाए हैं, मेन बनाए हैं। तो ये भी एक कंपाउंड नाउन है कि जब भी मैन जुड़ा रहे, जब भी मैन जुड़ा रहे तो मैन को क्या बदल देंगे, मेन में बदल देंगे, क्या बदल देंगे, मैन को मेन में बदल देंगे। जैसे अगर वाशर मैन लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, वाशर मेन हो जाएगा। पोस्टमैन लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, पोस्ट मेन हो जाएगा। मिल्कमैन लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, मिल्क मेन हो जाएगा। ठीक, मैन का मेन। बेगर वुमेन लिखा हुआ है तो बेगर वुमेन हो जाएगा। ठीक, अच्छा अगला जो वर्ड, अगला जो है इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैं लाऊं, और ये बाई चांस ही किसी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। जैसे एब्रीविएशन मतलब जानते हैं आप क्या होता है, संक्षेप नाम होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं, जैसे देखिए अगर हम लिखते हैं BA, तो ये क्या हो जाएगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक, MA तो मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक, MLA तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायक को बोलते हैं। PM प्राइम
प्राइम मिनिस्टर, तो ये क्या हो गया एब्रीविएशन, यानी संक्षिप्त नेम को एब्रीविएशन बोलते हैं, ठीक, एब्रीविएशन भी बोलते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है एपोस्ट्रोफ एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे बीए है ना तो इसको बीए लिख देंगे और एपोस्ट्रोफ एस लगा देंगे। अच्छा वही लेटर, लेटर जैसे ए बी सी डी ई एफ, क्या है एक लेटर है, वर्ण है, तो लेटर अक्षर है, तो ये सी को क्या बनाएंगे, सी में भी एपोस्ट्रोफ एस लगा देंगे। एम का प्लूरल कैसे बनेगा, एम एम, ठीक, एपोस्ट्रोफ एस, ठीक। तो यहां से ये क्लियर हुआ। अब देखिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिनको देखना जरूरी है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज है जिनको देखना जरूरी नहीं बल्कि बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। देखिए ये यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, थोड़ा सा झांकी देख लीजिए। एडजेक्टिव का जो गुण को बताए, जो क्वालिटी क्वांटिटी, हाँ ये सब चीजें बताए। जैसे आप अगर गरीब हैं, आप अगर धनी हैं, तो ये क्या है एडजेक्टिव है, ठीक, नाउन के गुण को। जैसे राम धनी है तो राम की विशेषता क्या है कि वो धनी है। राम ईमानदार है तो राम की विशेषता क्या है कि वो ईमानदार है। तो यहाँ ईमानदारी, ईमानदार, धनी, ये सब क्या है उसका एडजेक्टिव है, यानी उसके गुण को बता रहा है। तो वैसे ही एडजेक्टिव में यदि द लग जाए, द प्लस एडजेक्टिव हो जाए तो ये प्लूरल हो जाता है, पूरे समाज को बताता है। जैसे अगर पुअर मतलब गरीब, तो पुअर क्या है एक एडजेक्टिव है, तो इसको अगर लिख दे द पुअर, तो ये क्या हो जाएगा गरीब लोग, यानी पूरे दुनिया में जितने गरीब है ना उनके बारे में बता रहा है। वैसे ही अगर रिच लिखते हैं, रिच मतलब धनी, तो द रिच अगर लिखते हैं द रिच, तो ये क्या हो जाएगा धनी लोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई मेरे, धनी लोग हो जाएगा। और पूरे धनी लोगों का क्या समूह, दुनिया में जितने धनी लोग हैं उनको बताएगा, ठीक। तो ये प्लूरल होता है, ठीक। इसी तरह नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये क्या होते हैं हमेशा सिंगुलर लेते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, ठीक, तो यहाँ नाउन है, विलेज क्या है एक नाउन है। अच्छा यहां भी विलेज क्या एक नाउन है, और आफ्टर क्या है एक प्रीपोजिशन है। वहीं अगर कोई लिख दे विलेज आफ्टर विलेज यानी एस लगा दे, तो क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अगर विलेज आफ्टर विलेज कोई लिख दे विलेज आफ्टर विलेज, तो ये गलत हो जाएगा। क्या रहता है ये सिंगुलर रहता है। सिटी, सिटी एंड सिटी, तो ये सिटी एंड सिटी, एंड क्या है प्रीपोजिशन है, और सिटी सिटी आ गया। तो यहां अगर सिटीज कोई लिखे CITIES सिटीज, ठीक है, वाई है, वाई के पहले कोई कंसोनेंट है तो IES लगेगा, अभी पढ़ाए हैं थोड़ा देर पहले। तो सिटीज एंड सिटीज लिखे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये थोड़ा सा एक्सटर्नल जानकारी था, हालांकि ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। और लिखिएगा जरूर, मेरे साथ साथ आप लोग लिखिएगा जरूर, ठीक है, लिखने से याद होता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम, ठीक, ये लास्ट है, इसके बाद है नहीं, ठीक है। देखिए हमारा क्या नाउन एंड नंबर खत्म हो जाएगा। देखिए ये लैटिन वर्ड्स है। लैटिन वर्ड क्या होते हैं, जैसे हमारा हिंदी वर्ड है, हाँ इंग्लिश वर्ड है, वैसे ही लैटिन वर्ड्स होते हैं कुछ, ठीक। जैसे संस्कृत में, उर्दू में, सब जगह होते हैं जैसे, तो उस तरह से लैटिन होते हैं। जैसे एजेंडम, देखिए इसमें से एक मीडियम पूछा हुआ है, ये दोनों एजेंडा भी शायद पूछा हुआ है, ये दिमाग पे नहीं आ रहा है मेरे, लेकिन ये तीनों को लेने का पीछे रीजन है कि इससे ज्यादा इसमें से पूछे, ये है बहुत, लेकिन इनसे ज्यादा, ये तीन से ज्यादा आप में नहीं पूछेगा, इसलिए आप लोग इसको क्लियर कर दिए। एजेंडम जिसमें यूएम हो, तो जानते हैं क्या करना है, डायरेक्ट ए में चेंज करना है। जैसे AGENDA एजेंडा। डेटम तो क्या होता है DATA डाटा। मीडियम तो क्या होता है MEDIA मीडिया, ठीक, डायरेक्ट हो जाता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिए ये मतलब हमको लगता है कि 4 से 5 बार पूछा गया एग्जाम में। MR से मिस्टर होता है, इसका मतलब होता है श्रीमान, तो इसका क्या होता है MESSERS, प्लूरल क्या होता है MESSERS, मेसर्स, ठीक। अच्छा मिस्ट्रेस MRS, बहुत लोगों को, हमको लगता है कि 60% लोगों को ये दिक्कत करेगा, 60% लोगों को ये पता नहीं होगा,
ठीक है, मिस्टर्स, मिसेज, MRS, श्रीमती, ठीक, मिसडेम्स, क्या होता है मिसडेम्स, MESDAMES, मिसडेम्स, 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 ठीक। अब देखिए ओनली सिंगुलर, जो केवल सिंगुलर है। देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, कुछ भी कर लें हम, उनका प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है, उनका प्लूरल। तो देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं ना मेरे भाई, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो केवल सिंगुलर होते हैं, उनको रट्टा मारने की जरूरत है, और ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। हाँ लेकिन ये बात है, लिमिटेड है बहुत ज्यादा, लेकिन लिमिटेड पूछे गए इसलिए लिमिटेड हम बताएंगे, ठीक। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो केवल और केवल सिंगुलर होते हैं, उनका प्लूरल हम नहीं बनाते। हाँ कुछ ऐसी परिस्थितियों में उनका प्लूरल बना लेते हैं, लेकिन उनका प्लूरल बाय बर्थ में सिंगुलर होते हैं। जैसे आइए देखते हैं, जैसे देखिए फर्नीचर, FURNITUR, फर्नीचर, ये क्या है, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। अगर आप फर्नीचर्स बनाते हैं FURNITURES अगर बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी तरह लगेज, LUGGAG, लगेज, लगेज मतलब क्या होता है, सामान होता है, इसका प्लूरल लगेज अगर बनाते हैं आप LUGGAGES बनाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। बैगेज, बैगेज मतलब भी सामान होता है। इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन को आप इंफॉर्मेशंस बनाते हैं, इंफॉर्मेशंस बनाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। ब्रेड, ब्रेड को आप ब्रेड्स नहीं बना सकते हैं, क्या, ब्रेड्स नहीं बना सकते। ब्रेड हमेशा सिंगुलर ही होता है। हाँ कभी कभी क्या होता है, ब्रेड को कैसे बनाते हैं, जैसे अ लोफ ऑफ ब्रेड, इस तरह से इसको प्लूरल बना सकते हैं, जैसे टू लोफ ऑफ ब्रेड, टू लोफ ऑफ ब्रेड, या लोफ के जगह पीस भी लगा सकते हैं, टू लोफ्स होगा, LOAVES, लोफ्स। हाँ, या टू पीसेस ऑफ ब्रेड, पीसेस ऑफ ब्रेड, लेकिन फिर भी इसमें एस अगर जोड़ना चाहे तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। टू पीसेस ऑफ ब्रेड, दो रोटी, दो रोटी, हाँ दो रोटियों का पीस, ठीक। तो उस तरह से, हाँ। उसके बाद ज्वेलरी, जो गहने पहनते हैं उनको आप प्लूरल नहीं बना सकते, ज्वेलरी क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर ही रहेगा। सीनरी, सीनरी मतलब क्या होता है, दृश्य होता है, सीनरी। मनी, मनी मतलब क्या होता है, पैसा, मनी, MONEY, मनी को मनीज में नहीं बदलेंगे, MONEYS, मनीज में नहीं बदलेंगे। हाँ एक स्थिति में मनी को मनीज में बदला जाता है, मनीज में बदला जाता है, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, यहाँ वही पढ़ना है जो आएगा, ठीक है। चलिए कुछ ऐसे होते हैं जो केवल और केवल प्लूरल होते हैं, केवल और केवल, उसको उसमें एस लगा दीजिएगा तो भी गलत हो जाएगा, ना उसका सिंगुलर बनेगा ना उसका प्लूरल बनेगा, वो प्लूरल बाय बर्थ होता ही है। क्या होता है भाई मेरे, वो प्लूरल बाय बर्थ। अब जैसे पीपल लिखे, अगर आप लिख दीजिएगा पीपल्स तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। पीपल के साथ हमेशा क्या आएगा, पीपल के साथ क्या आएगा, हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, प्लूरल है। कैटल, कैटल अभी पढ़े, मवेशी, कैटल मतलब मवेशी, ठीक। अच्छा पुलिस, पुलिस हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक। चिल्ड्रेन, ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, चिल्ड्रेन इज लगा देते हैं, गलत है, चिल्ड्रेन आर होगा। इन्फेंट्री मतलब जानते हैं, पैदल सैनिक, इन्फेंट्री, हाँ इन्फेंट्री मतलब सैनिक, हाँ वही। तो ये क्या होते हैं, पैदल सैनिक, ये भी क्या होते हैं, प्लूरल ही होंगे, जब भी होंगे क्या होंगे, प्लूरल ही होंगे। अच्छा कुछ चीजें हैं मेरे भाई, कुछ चीजें हैं जिनके दो भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, दो भाग, और दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे अगर हम पैंट लिखें, पैंट, पैंट, तो पैंट में दो भाग होते हैं, दोनों पैर में हम पहनते हैं, उसको पहनते हैं ना जी, पैंट को, तो दो भाग होते हैं और दोनों एक जैसे होते हैं, ये भी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, इनका सिंगुलर नहीं बनाया जाता है। जैसे अगर हम लिखें ग्लासेस, ग्लासेस मतलब चश्मा, चश्मा में मेरे क्या है, एक भाग और दो भाग, दो भाग हैं और ये हमेशा क्या होते हैं, साथ रहते हैं। एक खत्म हुआ तो दूसरे का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पैंट का एक पैर का, पैंट का खत्म हुआ तो दूसरे पैर में पहन के हम क्या करेंगे, तो इसलिए जिनके दो होते हैं, जैसे पैंट्स ये पूछे गए हैं, गॉगल्स ये तो बहुत ही बार पूछा गया है, ग्लासेस ये इसका मतलब एक चश्मा,
टोंग्स मतलब चिमटा होता है, चिमटा में भी दो भाग होता है। पतलून्स जो हम अंदर पहनते हैं, सीजर्स, सीजर्स मतलब कैंची, इनमें एस लगा होता है। स्केल्स मतलब तराजू। बाइनाकुलर्स ये वीवीआई है, ये बहुत बार पूछा गया है। सीजर्स बहुत बार पूछा गया है। बाइनाकुलर्स ये क्या होते हैं? ऑलवेज प्लूरल होते हैं, ठीक, ऑलवेज प्लूरल। हाँ, कभी कभी क्या करते हैं हम, कभी कभी क्या करते हैं, इनका सिंगुलर कैसे बनाते हैं? अ पेयर ऑफ गगल्स, गगल्स, अ पेयर ऑफ गगल्स, तब लगा सकते हैं इज। इस स्थिति में हम इसका प्लूरल, अच्छा, टू पेयर ऑफ गगल्स, टू पेयर ऑफ गगल्स, ऐसे में बना सकते हैं हम, ऐसे में हम बनाते हैं, ठीक। अ पेयर ऑफ सीजर्स, ऐसे में हम इसका सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये बाय बर्थ क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा नाउन एंड नंबर का द इंड हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? द इंड हो गया। अब हमारा मात्र एक टॉपिक नाउन में बचा हुआ है, क्या? नाउन एंड जेंडर। क्या बचा हुआ है? नाउन एंड जेंडर। तो चलिए हम मिलकर, नाउन एंड जेंडर ये ज्यादा बड़ा नहीं है, हमको लगता है थोड़ी देर में ये खत्म हो जाएगा और फिर हम पूरे नाउन को पढ़ लेंगे, हमारे बस में हो जाएगा नाउन, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं जेंडर के बारे में, ठीक। देखिए नाउन एंड जेंडर टॉपिक है, नाउन एंड जेंडर, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना हमें, बस देख लेना है जो पूछता है। जेंडर का मतलब होता है लिंग, लिंग का निर्धारण जिसके तरह करते हैं। जैसे लिंग, जेंडर चार तरह के होते हैं। जेंडर कितने तरह के होते हैं मेरे भाई? जेंडर चार तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? चार तरह के होते हैं, ठीक। ऐसे नहीं हटेगा तो ऐसे देख लेते हैं। देखिए जेंडर चार तरह के, एक होता है मैस्कुलिन, MASCULINE, मैस्कुलिन। मैस्कुलिन जेंडर मतलब जानते हैं, जो केवल पुरुष को बताए। जैसे अगर लिख दे राम, हाँ, राम। डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, ये क्या होता है? जेंडर होता है। तो ये मैस्कुलिन जेंडर होता है, ठीक। मैस्कुलिन जेंडर यानी पुरुष जाति, ठीक। अच्छा, उसके बाद फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर, तो स्त्री जाति का बोध कराता है। जैसे डॉग का क्या होगा? बिच यानी कुतिया, काऊ यानी गाय, इसमें ऑक्स हो जाएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा। जैसे बॉय, बॉय लड़का मैस्कुलिन हो गया, तो गर्ल लड़की क्या होगी? फेमिनाइन जेंडर हो गई, ठीक। अब आते हैं, एक होता है कॉमन, कॉमन, कॉमन नाउन पढ़े, कॉमन से पूरी का बोध होता है, वही वही कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर से उसी तरह आइए, जिससे दोनों, जैसे डॉक्टर बोले तो इससे बोध हो रहा है का कि लड़की डॉक्टर है कि माने पुरुष डॉक्टर है? इससे तो बोध नहीं हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? डॉक्टर। टीचर, टीचर से भी बोध नहीं होता है, ठीक। अगला है न्यूटर। क्या है अगला? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर मतलब जानते हैं क्या हो? एकदम नपुंसक चीज को। जैसे अगर लिखते हैं हम टेबल, टेबल मतलब क्या होता है? जो टेबल होता है, चेयर, चेयर, ये क्या हो गया? न्यूटर जेंडर हो गया, ठीक। न्यूटर। अब आएगा कि इनमें से मैस्कुलिन जेंडर खोजिए, तो आप तो खोज लीजिएगा कि मैस्कुलिन जेंडर होता क्या है, अब तो दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए अब हम देखते हैं जो मेरा इंपॉर्टेंट चीज है, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने का नियम पूछता है, ठीक। क्योंकि न्यूटर और कॉमन बन नहीं सकता है, केवल मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाता है। जैसे हस्बैंड मतलब पति होता है और वाइफ मतलब पत्नी, हस्बैंड का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? वाइफ होता है। अंकल का आंटी, ठीक। अच्छा, सन मतलब बेटा, डॉटर मतलब बेटी, बुल मतलब सांड, काऊ मतलब गाय, हाँ, कॉक, कॉक मतलब मुर्गा, हाँ, हेन मतलब मुर्गी, ठीक। सर, सर मतलब जो सर होते हैं उनको, मैडम, सर का मैडम। मॉन्क मतलब होता है साधु, जो कि मैस्कुलिन जेंडर है। और नन, एनीवे, नन साधुनी, ठीक।
लवर, यूर लवर, ठीक, बिलव्ड, लवर मतलब प्रेमी और बिलव्ड मतलब प्रेमिका। हाँ, मास्टर, अब कोई कहेगा कि मैं उसका लवर हूँ, वो मेरी लवर है, तो समझ लीजिए बिलव्ड बोलो, बिलव्ड। मास्टर, मास्टर एक बॉय के सेंस में आता है, तो उसका होता है मिस, और एक मास्टर मतलब होता है MASTR, मास्टर मतलब टीचर, तो उनका होता है मिस्ट्रेस, MISTRESS, मिस्ट्रेस। ये VVI है, पूछा गया है, ठीक है। ये मॉन्क पूछा हुआ है, सर पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ब्राइड ग्रूम ये पूछा हुआ है, ये दुल्हा का होता है, तो इसका क्या होता है, ब्राइड, BRIDE GRW, ग्रूम जोड़ दिया गया बस, तो ये दुल्हा, ग्रूम, 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 ठीक है। ही गोट, तो सी गोट, ठीक। मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट, मैन मतलब आदमी, वुमेन मतलब औरत, वुमेन सर्वेंट। ऑक्स मतलब बैल, काऊ, देख लीजिए, ऑक्स और बुल, ऑक्स और बुल इन दोनों का क्या होता है, सेम होता है, इस चीज को याद रखिए। हार्ट मतलब होता है हिरन, हार्ट मतलब हिरन जो मेस्कुलिन में हो, हिरन, ही हिरन, यानी हार्ट। और इसको क्या बोलेंगे, ROE, रो, रो मतलब हिरनी, क्या होता है मेरे भाई, हिरनी, क्या होता है, हिरनी, ठीक। स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई, तो स्टेप सिस्टर, सौतेली बहन। लायन, लायन मतलब शेर, लायनेस यानी शेरनी, शेरनी, ठीक। एक्टर, हाँ, एक्ट्रेस, एक्टर मतलब वही अभिनेता, सब लोग हीरो बोलते हैं, हीरो एक्टर में अंतर है। हीरो जो हमारे देश के लिए जान दिया, और एक्टर मतलब अभिनेता जो अभिनय करते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइगर, शेर, टाइग्रेस, शेरनी। हाँ, लैड, लैड मतलब लड़का होता है, क्या होता है, लड़का, LAD, लैड मतलब लड़का, LAWS, लाश मतलब लड़की लड़की ऐसा हूँ लाशें होती है जी, लड़की, गजब, लाश, लड़की ऐसा हूँ लाशें होती है, ठीक है, बहुत। अच्छा, बोर, बोर मतलब सुअर होता है, SOW, सो मतलब सुअरी, देख लो कहा, लैड, लैड के नीचे और लाश के नीचे दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। विजार्ड मतलब जादूगर होता है, विजार्ड मतलब क्या होता है, जादूगर, और विच मतलब जादूगरनी। विडोर मतलब वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, उसको क्या बोलेंगे, विडोर। अब विडो, WIDOW, वह स्त्री जिसका पति, देखिए इसको याद करने का, विडो, विडो मतलब विधवा, WIDOW, विडो मतलब विधवा, तो जो छोटी होगी वो लड़की होगी, तो विडो, WIDOW, विडो, ठीक। अच्छा, अब विडो में ER जोड़ देंगे तो बड़ा मीनिंग आ जाएगा, ER, तो विडोर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप लोग याद कीजिए। प्रिस्ट, PRIST, प्रिस्ट, प्रिस्ट मतलब पुजारी होता है, और प्रिस्टेस मतलब पुजारिनी, जो भगवान की मठ में रहकर भगवान की पूजा करते हैं उनको पुजारी और पुजारिनी बोलते हैं। फॉक्स मतलब लोमड़ी, और विक्सन मतलब सी लोमड़ी, मतलब लोमड़ी की पत्नी, ठीक है। ड्रेक, DRAK, ड्रेक मतलब होता है बतख, यानी बतख, जो नर बतख होता है उसको ड्रेक बोलते हैं। और हम लोग क्या बोलते हैं, डक बोलते हैं, नहीं, हालांकि हम लोग पालते भी हैं, डके को पालते हैं जो अंडा देती है, नर बतख को तो हम लोग पालते नहीं है, इसीलिए डक बोलते हैं लगता है, लेकिन ड्रेक और डक ये याद कर लीजिएगा, वीवी है ये। जैक आस, जैक आस मतलब सब लोग आस बोलते हैं, आस, आस मतलब गधा तो होता है, लेकिन मेन उच्चारण होता है जैक आस, जेनी आस, ठीक। जैक मतलब पुरुष जो गधा है पुरुष जो, जैसे तुम पुरुष गधे हो, और जेनी मतलब स्त्री गधी। सन इन लॉ मतलब सन इन लॉ, ठीक है, सौते, सन इन लॉ, और डॉटर इन लॉ, ठीक। सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद, और डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है, बहू, ठीक। तो हमारा जेंडर हमारा खत्म हुआ, और इसी के साथ हमारा नाउन का पूरा टॉपिक खत्म हुआ। अब देखिए, बहुत लोग कहेंगे कि क्वेश्चन नहीं कराए, सिंगुलर प्लूरल, क्या क्वेश्चन कराए, जो लिखा दिए हैं वो समझिए टोटल क्वेश्चन है, जो लिखा दिए हैं समझिए टोटल क्वेश्चन है। आप लोग बस उसको बैठ के कुछ नहीं कीजिए, रट लीजिए, पढ़ लीजिए, वहीं से आएगा, ठीक है। कहाँ से आएगा, वहीं से आएगा, ठीक है। तो और इसी के साथ सेशन को शेयर भी कीजिए, बहुत मेहनत लगा है इसके लिए, तो मेहनत का आप लोग कदर कीजिए, ठीक है, जैसे अपने मेहनत का आप लोग करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे हम प्रोनाउन यानी अगले टॉपिक, अगर इसमें प्यार दीजिएगा भर भर के, तो अगले टॉपिक में जरूर हम मिलेंगे। चलिए।